प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भी हमारे जीवन के अंदर कोई कष्ट आता है, हम ज्योतिष का सहारा भी जरूर लेते हैं। और जब ज्योतिष का सहारा लेते हैं तो हमें कुछ उपाय बताए जाते हैं। अमूमन होता यह है कि बहुत से लोग उन उपायों को फॉलो करते हैं और कुछ लोग उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। यानी उन्हें सिर्फ ये जानना होता है कि क्या हमारा समय सही आएगा भी या नहीं आएगा। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो थोड़ा सा निराश होते हैं, परेशान होते हैं, फिर किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं कि शायद वो हमें कुछ अच्छा बता दे। लेकिन उनका कभी भी फोकस इस बात पर नहीं होता कि जो उपाय हमें बताए जा रहे हैं, क्या हमें वो करने चाहिए भी या नहीं करने चाहिए, और क्यों करने चाहिए इसका भी महत्व उन्हें नहीं पता है। दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको शास्त्र ग्रंथों के आधार पर कुछ प्रमाणित बातें आप लोगों के सामने रखता हूं। दर्शकों, आप लोगों ने सुना होगा राजा जनक के राज्य में एक बार अकाल पड़ा था। तो वहां पर विप्र पंडितों ने उन्हें एक सुझाव दिया था, राजन, यदि आप स्वयं हल चलाएं, आप और आपकी पत्नी दोनों हल चलाते हैं और आप स्वयं बैल की जगह पर हल को अपने कंधे पर लेते हैं और आपकी पत्नी हल जोतती हैं, तो ये विनाश का समय, ये अकाल का समय समाप्त हो जाएगा और राज्य में बारिश होगी, जिसकी वजह से पूरी प्रजा सुखी भी होगी और आनंदित भी होगी। एक छोटा सा उपाय था, राजा जनक ने वो किया। राज्य में अकाल भी समाप्त हुआ और साथ ही उन्हें सीता जैसी बेटी की भी प्राप्ति हुई। ये आप सबको अच्छी तरह से पता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं भगवान राम के जन्म का। राजा दशरथ जी के पुत्र संतान नहीं थी, या यूं कहिए संतान नहीं थी। तो गुरु वशिष्ठ ने उनको सलाह दी कि यदि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करते हैं तो आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। और वहां पर राजा आयोजन करते हैं यज्ञ का, और आप सबको पता है कि 4 पुत्रों की उन्हें प्राप्ति होती है। दर्शकों, इसके विपरीत एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कर्ण नहीं मरेगा क्योंकि उसके पास कवच कुंडल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुबह के समय पर जब वो पूजा करके फ्री होता था, उस समय वो दान किया करता था, और उस समय पर उससे दान में कवच कुंडल मांगे गए और कर्ण विवश हुआ उन कवच कुंडल को देने के लिए। बाली का वध करना था। भगवान राम जानते थे कि बाली को ऐसे नहीं मारा जा सकता, तो उन्होंने छुप करके बाण चलाया और बाली का वध किया। दर्शकों, ये 4 उदाहरण मैंने आप लोगों को दिए। इन उदाहरण को देने का मकसद क्या है वो आपको समझाता हूं। पहला उपाय राजा जनक का था, यानी उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसी समस्या थी जिनका समाधान वो स्वयं ही कर सकते थे, तो उन्हें वो उपाय बताया गया। इसी तरीके से यदि आपकी कुंडली के अंदर भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको दिया जाना है और वो केवल आप ही करेंगे, तो आपको बताया जाता है कि आप ये उपाय करिए। जैसे किसी की कुंडली में सूर्य यदि मारक है तो उसे कहा जाता है कि आप रोज सूर्य को जल चढ़ाइए, या चंद्रमा यदि खराब है तो कहा जाता है शिव जी के मंदिर के अंदर जाकर आप भोलेनाथ की कच्चा दूध चढ़ा के पूजा कीजिए। ये उपाय उसे स्वयं को करने होते हैं। ये कोई और करे उसका फल उनको मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये पहला मैंने एग्जाम्पल आपको दिया राजा जनक को कोट करके कि क्यों ग्रहों के आधार पर कुछ उपाय हमें स्वयं को करने ही चाहिए, ताकि हमें उन समस्याओं का समाधान मिल सके जो समस्याएं हमारे जीवन में उन ग्रहों के कारण से चल रही है। दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों को यहां भगवान राम के जन्म का दे रहा हूं, जहां भगवान के जन्म के लिए, यानी दशरथ जी ने पुत्र को प्राप्त करने के लिए, संतान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और उन्हें संतान प्राप्त हुई। इसी तरीके से आपकी कुंडली में भी जब कोई चीज आपको पानी होती है और वो मिलने में कोई बाधा होती है,
तो आपको कुछ उपाय ऐसे बताए जाते हैं जो आपको उस चीज को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। फिर वो रत्न हो सकते हैं, कोई पूजा हो सकती है, कोई अनुष्ठान हो सकता है। जैसे कई बार बताया जाता है कि इन ग्रहों के उपाय के लिए आप पारे के शिवलिंग को रखिए, उनकी पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठित कीजिए और उन्हें अपने घर में रखकर नियमित पूजा कीजिए, या सुंदरकांड का पाठ कीजिए, या भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। ये उपाय आप स्वयं तो करते हैं, लेकिन साथ में किसी विप्र पंडित का साथ होना आवश्यक हो जाता है। या फिर कोई क्रिस्टल को रेकी से चार्ज कराकर अपने घर में रखना हो, या मरगज के गणपति की स्थापना हो, या किसी यंत्र की स्थापना हो। ये वो उपाय होते हैं जो किसी विशेष फल को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जो आपको मिलने में बाधा आ रही है, उस बाधा को दूर करने के लिए ये उपाय बताए जाते हैं। करना हमें पड़ता है, लेकिन हमें किसी और की मदद लेनी होती है जो उस चीज के जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं। ये दूसरा मैंने एग्जांपल आपको कोट करके बताया कि किस तरीके से राजा दशरथ ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए ये उपाय किया था। अब तीसरी बात आती है कि समस्या ऐसी है जिसका समाधान कोई उपाय नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, लेकिन आपको पुरुषार्थ करना रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण के सामने एक समस्या थी कि कर्ण के कवच कुंडल कैसे लिए जाएं, क्योंकि उसके बिना उसे हराया नहीं जा सकता। तो वहां कूटनीति का सहारा लिया। ठीक इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में क्या करना होता है, मैंने आपको एक वीडियो में और भी बताया था। मान लीजिए कि चतुर्थ भाव के अंदर कोई अनिष्ट कारक ग्रह बैठा है, जो आपको आपके जीवन के अंदर जो सुख सुविधा आप डिजर्व करते हैं वो आपको लेने नहीं दे रहा है। तो मैंने आपको उसका एक समाधान बताया था कि आप वहां पर स्वयं के लिए प्रयास ना करके उस चीज के लिए दूसरों के लिए प्रयास करेंगे तो वो चीज आपको आसानी से मिलेगी। कैसे, दोबारा उदाहरण से आपको बताता हूं। मान लीजिए यदि आपको कार चाहिए, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे कार चाहिए, आप ये सोचिए कि मुझे अपने परिवार को कार देनी है। फिर देखिए वो कार्य आपका कितना आसानी से बनता है। दर्शकों, उसके अलावा मैंने एक एग्जांपल और दिया आपको कि भगवान राम ने बाली का वध करने के लिए उसे छुप करके बाण मारा, क्योंकि यदि सामने जाकर के युद्ध करते तो उसे कभी भी नहीं हरा पाते, क्योंकि उसके पास शक्ति ही ऐसी थी। ऐसे में उन्होंने नीति नियमों के विरुद्ध जाकर के, युद्ध की नीतियों के विरुद्ध जाकर के छुप करके उसे बाण मारा, क्योंकि उसके बिना वो कार्य नहीं हो सकता था। इसी तरीके से यदि मान लीजिए हमारी कुंडली के पंचम भाव के अंदर कोई मारक ग्रह बैठा है, क्या मान लीजिए चंद्रमा है, और वो मारक है, हमारे लिए शुभ नहीं है, तो वो क्या करता है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे, विद्यार्थी वर्ग है, पढ़ाई करने बैठेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। ऐसे में यदि वो विद्यार्थी ये देखेंगे कि हमारे साथी तो 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, हम भी करेंगे, तो वो ये कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की शक्ति उनको वो कार्य करने नहीं देगी। आधे घंटे के बाद में उनका दिमाग इतना भारी हो जाएगा कि फिर वो आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। ऐसे में इसका क्या समाधान होना चाहिए कि हम आधा घंटा 20 मिनट पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 20 मिनट आधा घंटा पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस तरीके से आप 6-7 सिटिंग करके 8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर पाएंगे। ये हुआ उन ग्रहों का समाधान जिसमें ना पूजा है, ना किसी और की आवश्यकता है। आपको केवल अपने नीतियों का निर्धारण करना होता है कि मुझे इससे मुकाबला कैसे करना है। दर्शकों, इसीलिए कुंडली के अंदर जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान बताया जाता है कि क्या करना है, पूजा करनी है, रत्न धारण करना है, या कोई और तरीके से उसको ठीक करना है, या स्वयं को आपको कुछ प्रयास करने हैं, अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आना है। यही राइट कॉम्बिनेशन होता है ग्रहों के समाधान का, तभी हमें अपने जीवन में पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होता है। दर्शकों, मैंने अपनी कोई भी बात अपनी इच्छा से नहीं कही है। मैंने आपको शास्त्र ग्रंथों को कोट करके फिर आपको उदाहरण के साथ वर्तमान को रिलेट करके यह समझाया है कि क्यों उपाय करना आवश्यक होता है।
मेरी मर्जी है इसलिए उपाय मत करिए, उपाय इसलिए कीजिए क्योंकि वो आपकी आवश्यकता है। और यदि आपकी आवश्यकता है तो उसको समझिए कि वो क्यों उपाय बताया गया है। ऐसा नहीं कि एक मैं कर लेता हूं, दूसरा नहीं करूंगा तो चलेगा, या ये नहीं कर सकता। जैसी परिस्थिति होगी, जैसी समस्या होती है, उसके आधार पर ही उपाय बताया जाता है और वो उपाय आपको करना ही चाहिए। यहां एक चीज को समझना बेहद जरूरी है कि उपाय जरूर इसलिए किए जाते हैं ताकि उस समस्या का समाधान हमें मिल सके। इसे हम चाहे तो उपायों का एक वर्गीकरण कह सकते हैं, यानी कि डिवाइडेशन ऑफ हमारी रेमेडीज, कि किस तरीके से रेमेडीज को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जहां पर एक तरफ आपको स्वयं को करना है, दूसरे में आपको किसी की मदद की आवश्यकता है, और तीसरा वो जिसमें आपको अपनी आदत को थोड़ा सा बदलना है या अपने एक्शन को मॉडिफाई करना है। यही चीजें होती हैं केवल जिंदगी के अंदर ग्रहों को ठीक करने के लिए। इसके अलावा कोई भी ऐसी वस्तु परिस्थिति नहीं है जिसको आप लेकर के ये कहें कि ये करने से मेरा ये काम हो जाएगा। फिर किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, किसी ऐसे चक्कर में मत पड़िए जहां जाकर आप अपना पैसा भी खराब कर दें और अपनी जिंदगी को भी खराब कर दें। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम वशीकरण करते हैं, हम तंत्र विद्या करते हैं, हम सिद्धि करते हैं। इन चक्रों में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास के अंदर ऐसा कोई उदाहरण मौजूद नहीं है जहां ये कहा गया हो कि इस वशीकरण के कारण से किसी संत महापुरुष या भगवान या अवतार ने ये कार्य किया हो, किसी सिद्धि के द्वारा ये कार्य किया गया हो। कोई भी एक उदाहरण आपको इतिहास के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हमारे किसी भी शास्त्र ग्रंथों के अंदर ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। यहां तक कि ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे आपको जहां लोगों ने हठ धर्मिता के कारण से सिद्धियां प्राप्त की हैं और उनका दुरुपयोग भी किया है, और इतिहास गवाह है कि उनका हर्ष क्या हुआ है। ऐसे में पूरी तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आप फॉलो कीजिए और उसके आधार पर जो शास्त्र संबद्ध चीजें हैं वह आप कीजिए। निस्संदेह आपको उसका लाभ मिलेगा। फिर चाहे मंत्र जाप हो सकता है, क्योंकि वो प्रयोजन भी हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में किए गए हैं। जैसे उदाहरण से आपको बताता हूं, मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए साधना की, तपस्या की, पूजा की, मंत्र जाप किया, तो उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया। अर्थात मंत्रों के द्वारा भी वस्तु की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके लिए भी आपके पास में पूर्ण विधि विधान होना चाहिए कि किस तरह से वो चीज प्राप्त की जा सकती है। और मंत्र भी सात्विक होने चाहिए जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आज आपको स्पष्ट तौर पर यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से जीवन के अंदर ग्रहों के कारण से जो परिस्थिति हमें मिलती है उसका समाधान हमें क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और हमें उसको अपने जीवन में किस तरह से लागू करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो के बाद में आप लोगों के मन में उपायों को लेकर के किसी भी तरह का कोई संशय अब नहीं रहा होगा कि हम ये करें या ना करें। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।